नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या जय श्री राम का नारा बंगाल में बीजेपी का विजय मंत्र बन पाएगा? यह सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री ने बंगाल में ममता बनर्जी को ललकारते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जय श्री राम के नारे पर नाराज हो गई हैं। अमित शाह ने अपनी रैली में कहा कि जय श्री राम का नारा इतना जोर से लगाइए कि आवाज ममता बनर्जी के कानों तक पहुंचे। टीएमसी पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल की लड़ाई बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं और टीएमसी के सिंडिकेट के बीच में है। अब बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हुए यह भी कहा कि आपको ममता के गुंडों से अब डरने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव के दिन एक भी गुंडा सड़क पर नहीं दिखेगा। लेकिन इसी बीच बंगाल में बम वाले तंत्र का खेल जारी है। ममता सरकार के बड़े मंत्री जाकिर हुसैन पर मुशीराबाद जिले में क्रूड बम से हमला हो गया, तो उधर कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी भिड़ गए। जमकर ईंट और पत्थर बरसाए गए एक दूसरे पर। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राम नाम पर बंगाल में बीजेपी की चुनावी नाव पार लग जाएगी? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में राम नाम से होगा परिवर्तन। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है, प्रतीक है। क्या जय श्री राम का नारा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवर्तन का मूल मंत्र साबित होगा? क्योंकि बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी को इस नारे से चिढ़ है। जरा 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल का यह दृश्य याद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद थे, मंच पर ममता बनर्जी भी थी। जय श्री राम के नारे लगे और इसके बाद ममता बनर्जी भड़क गईं। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। सब तीर्थ बारबार, गंगा सागरे एकबार, लज्जा करे ना? একটা পয়সা দিয়েছো কোনোদিনও? একটা পয়সা দিয়েছো কোনোদিনও? আজকে লজ্জা করে না? गंगा सागर क्या है, हम एक कर देगा, क्या कर देगा, छाई कर देगा। हालांकि मुद्दा सिर्फ राम नाम के नारे तक नहीं है। बंगाल की सियासत का हिंसा चरित्र भी सवालों में है। ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद जिले में क्रूड बम से हमला हो गया। मंत्री जाकिर हुसैन का काफिला निमिता रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी उनके काफिले पर हमला हो गया। ये उनकी आपसी गुटबाजी है और मैं समझता हूँ ममता जी ने आज कहा कि रेलवे की गलती है, आरपीएफ नहीं थी। ममता जी मैं चुनौती देता हूँ, आप सीबीआई की जांच करा लीजिए, पता लग जाएगा कि टीएमसी के गुंडों ने ही टीएमसी के मंत्री के ऊपर हमला किया। उधर कोलकाता के फूल बागान में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों गुट एक दूसरे पर टूट पड़े, जमकर ईंट और पत्थर बरसाए गए। घटना के वक्त टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी भी वहां मौजूद थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जय श्री राम का नारा बंगाल में बीजेपी के लिए सत्ता की चाबी साबित होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम से होगा परिवर्तन।